24,000 बिलियन थे हमारे कर्जे, और जिस वक्त इमरान खान गए तो 56,000 बिलियन रुपए में ये कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ। देखिए, हमारा जो दुश्मन है इस वक्त, उसके जो आर्म फोर्सेस हैं हमारे से 4 गुना ज्यादा है। सही है। उसका जो एयरफोर्स है 8 गुना ज्यादा है। उसका जो नेवी है 6 गुना ज्यादा है, या एयरफोर्स 6 गुना है। हम उनके साथ लड़ने हैं, हमारे पास पैसे नहीं है अपने लोगों को वीट देने के लिए। फिर जब फंसते हैं, फिर फंसते में 3 चीज बोलते हैं, इस्लाम, उम्मा, कश्मीर। तो इसमें लोग को घुमा देते हैं, कहते भाई ये है, हमें ये करना, वो करना है। अब मुझे बताइए, इमरान खान साहब क्या गारंटी लेते हैं कि आज के डेट में जो हालत है कि मैं तब तक हूँ, तब तक ही फॉरेनर पैसा भेजेगा नहीं। और फिर आप कहते हो रियासत, क्या कहते हो, मदीना, रियासत मदीना, और फॉरेन पॉलिसी का तबाव बर्बाद कर दिया। अमेरिका नाराज, सऊदी अरेबिया नाराज, चीन नाराज, हिंदुस्तान नाराज, ईरान नाराज, अफगानिस्तान नाराज। पूरा वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, और रोजाना ऐसी जानकारी पाने के लिए नीचे दिए हुए काले रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दो। देखिए, पहले बात तो ये है, हमें एडमिट करना चाहिए कि अच्छा रिस्पांस रहा है, नॉट ब्रिलियंट रिस्पांस, मगर ए गुड रिस्पांस। $10 बिलियन हमें मिले हैं, और वो $10 मिलियन, $16 बिलियन IMF का असेसमेंट था। हमारा असेसमेंट तो 30 बिलियन है, मगर हमने कहा है कि चलो आधा भी अगर मिल जाए, हम बाद पूरा कर लेंगे बाकी जो पैसे हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 बिलियन तो हमें मिले हैं ऑल टुगेदर। मगर थिंक अबाउट इट रामीन, के सब मुल्क मिलके हमें सिर्फ 1 बिलियन दिया है। चाइना भी 100 मिलियन दिया है, और अमेरिका भी 100 मिलियन दिया है, और सब मुल्क EU। मगर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हमें 4.6 बिलियन दिया है, और वर्ल्ड बैंक ने 2.5 बिलियन, और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक 1.5 बिलियन। ये तीनों जो हैं अमेरिका के इशारे पे चलते हैं। जितना भी है कि 6 महीने के लिए तो कहा जा रहा है ना, 6 महीने के लिए तो खतरा टल गया डिफॉल्ट का इन प्लेजेस की वजह से। नहीं टला, बिल्कुल गलत है। मत समझिए ये तला नहीं रामीन, ये पैसे आप छू नहीं सकते हैं। दीज आर मनी फॉर प्रोजेक्ट्स। जो रोड बनेगा कितने का वो देंगे, कोई अस्पताल बनेगा, घर जो रिस्टोर होंगे, दे आर नॉट टू बी टच्ड। ये नहीं, आपके इम्पोर्ट्स नहीं फाइनेंस कर सकते इस पे, दे आर नॉट टू बी टच। ये स्पोकन फॉर हैं, इधर आप छू नहीं सकते हैं। और वो देख रहे हैं, चील के तरह देख रहे हैं कि आप इनको छुएंगे नहीं। और पूरा एड साथ नहीं मिलेगा आपको। जैसा प्रोजेक्ट की जरूरत होती है मिलेगी। 3 साल के अंदर जो प्लेजेस हैं उनको मटेरियलाइज करना है, नॉट इमीडिएटली। एड इकोनॉमिक्स के लिए हम आपके साथ 9th रिव्यू करने हैं। और दार साहब ने कहा, या शहबाज शरीफ ने कहा कि हम वो आ रहे हैं 3 दिन में। वो शुक्र करें अगर वो 3 हफ्ते में आए, या 3 हफ्ता या 3 महीना तो मैं नहीं कहूंगा, ऑलरेडी 3 महीने लेट हैं। तो ये क्यों कहते हैं क्यों हमें ये देते हैं, अभी आ रहे हैं, वो अभी आ रहे हैं, वो अभी कर रहे हैं। नहीं आएंगे जब तक आप अपने वादा पूरा नहीं करते हैं भाई, और आप उसका करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि बहुत अच्छा रिएक्शन है, खुदा का अच्छा दे। एक और बात है, सॉरी टू इंटरप्ट, जल्दी से मैं कह दूं। वो कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स किधर हैं भाई? कौन से प्रोजेक्ट्स? आपने काम किया है, होमवर्क किया है, कैसे वो उसको प्रोजेक्ट फंड करेंगे आप बताएं हमें। यू हैव टू बी रेडी विद दीज थिंग्स। होमवर्क करके जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सॉरी, देखिए हमारा जो दुश्मन है इस वक्त, उसके जो आर्म फोर्सेस हैं हमारे से 4 गुना ज्यादा है। सही है। उसका जो एयरफोर्स है 8 गुना ज्यादा है। उसका जो नेवी है 6 गुना ज्यादा है, या एयरफोर्स 6 गुना है। हम उनके साथ लड़ने हैं, हमारे पास पैसे नहीं है अपने लोगों को वीट देने के लिए। दिक्कत क्या है? 3-4 चीजें फंडामेंटली गलत हुई है। पहली बात है, फॉरेन पॉलिसी थी नहीं, और फॉरेन पॉलिसी इन 3 जगहों में फंस के रहेगी। अब भी फंसी पड़ी है, आज की भी बात करो, फंसी पड़ी है, निकली नहीं है। दूसरी बेस है रिलीजन बेस्ड फॉरेन पॉलिसी, एक दूसरी बात रही है। तीसरी बात, मैं करीब पिछले 5 साल से टीवी पे, डिजिटल चैनल्स पे ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का रोड मैप क्या है। आप रोड मैप क्या बना रहे? मैं किसी हुक्मरान से, किसी जनरल साहब से पूछूंगा, सर आप रोड मैप बताएं ना, आप क्या करेंगे, क्या आपका एजेंडा क्या है? देखिए, हमने 1993 में इकोनॉमी खोली विद अ रोड मैप। उसके बाद और गवर्नमेंट्स आई, खोला, सबने काम किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी ने काम नहीं किया। मोदी जी ने खुद कहा कि मेरे से पहले भी प्राइम मिनिस्टरों ने काम किया है, पर फिर एक नरेंद्र मोदी आते, वो इसमें बिल्कुल स्पीड लगा देते, बिल्कुल इसको भगाने लगते हैं, राइट? 5वें गियर में लगा देते हैं। 5वें गियर में लगा देते गाड़ी को, बिल्कुल। बट और चौथी बात रही है, एक तो ये रोड मैप नहीं, चौथी बात है, कोई भी आपके यहाँ गवर्नमेंट करप्शन फ्री नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट करप्शन फ्री नहीं है।
कोई किसी पे कोई ऐसा नहीं जो साफ हो। मैं तो कई बार कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नीड पाकिस्तान नीड्स अ मोदी एंड देयर इज नो मोदी। सच्चाई है, आपको ऐसे लीडर चाहिए जो बोले 30 साल तक ये सब बंद करो, 30 40 50 साल तक काम करते, उसके बाद सोचते हैं आगे क्या करना है। अभी भी सब क्या कर रहे हैं, सब अपनी अपनी देखिए हांडी हांडी की दाल गर्म करते हैं। अब देखिए बाजवा साहब की वाइफ टैक्स पेयर नहीं थी, जाते जाते उनके एक अकाउंट में $600 मिलियन मिलते, तो इसका मतलब आपकी फौज की तनख्वाह ट्रिलियंस में होनी चाहिए कि तभी तो 600 मिलियन की बचत होगी। आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, आप कहाँ से आए सबको पता है। बट अगर यहाँ हर कोई देश को निचोड़ रहा, देश का मतलब कैनिबलाइजिंग हो रही है, सो डोंट माइंड माय वर्ड, इट इज कैनिबलाइजिंग ऑफ द कंट्री, तो फखर भाई उसका असर तो कहीं ना कहीं आएगा ना। अगर आप कैनिबलाइज कर रहे हो उसका असर आएगा 70 साल से। अब फिर जब फंसते हैं, फिर फंसते में 3 चीज बोलते हैं, इस्लाम, उम्मा, कश्मीर, तो इसमें लोग को घुमा देते हैं, कहते भाई ये है, हमें ये करना वो करना। अब मुझे बताइए इमरान खान साहब क्या गारंटी लेते हैं कि आज के डेट में जो हालत है कि मैं तब तक हूँ तब तक ही फॉरेनर पैसा भेजेगा नहीं भेजेगा, ये क्या बात है? उनके आने हैं न आने से क्या होता है? क्या किया इमरान खान साहब ने? कौन सी चीज चेंज कर दी? और जो पाकिस्तान कर्जे में नहीं डूबा था उसको डुबा दिया। और लोग एक चीज नहीं समझ रहे, जो डॉलर डबल हुआ है, कर्जे भी तो डबल हुए ना सर, कर्जे देने तो डॉलर में है। 24,000 बिलियन थे हमारे कर्जे, और जिस वक्त इमरान खान गए तो 56,000 बिलियन रुपए में ये कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ था, डबल से ऊपर हुआ। और जितना डॉलर गिरेगा उतना, आपने मान लो 10 बिलियन लिए किसी से, तब डॉलर था 100 रुपए का, आज है 200 रुपए का, तो आपको 200 बिलियन देना है, कर्जे डबल हो गए, देना है ना, डबल हो गया ना। एक तो कर्जे में डबल कर दिया, फिर इकोनॉमी इतनी तोड़ दी, और फिर आप कहते हो क्या कहते हो रियासत मदीना, और फॉरेन पॉलिसी का तबाह बर्बाद कर दिया। अमेरिका नाराज, सऊदी अरेबिया नाराज, चीन नाराज, हिंदुस्तान नाराज, ईरान नाराज, अफगानिस्तान नाराज, मतलब सब जगह नाराज। और मैं आज तक फखर भाई, सबसे पहले चाहिए ये सारी, सबसे पहले तो फॉरेन पॉलिसी को रिवैम्प करो, और दूसरी बात इसको रिलीजियस बेस्ड हटाओ। तीसरी बात, जबरदस्ती उम्मा के लीडर बनने की जरूरत नहीं, उम्मा अपना लीडर ढूंढ लेगा, ठेकेदार। हाँ, और जो सऊदी अरब वगैरह जैसे उनको करने दो, उनके पास पैसा बहुत है। तीसरी बात, चौथी बात है आपका इकोनॉमिक रिकवरी प्लान क्या है। पांचवी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेवलप एटलीस्ट 21 to 51 थिंग्स व्हाई शुड पाकिस्तान, व्हेन शुड वर्ल्ड नीड पाकिस्तान। चाहे वो छोटी छोटी चीजें ही हो, आपको आइडेंटिफाई करके डेवलप करनी पड़ेगी। और इसका भाई इसमें 30 साल लगेंगे, तब तक ये कश्मीर सारी कहानी सब कुछ बंद। और आप वाकई एक सेकुलर कंट्री बनो, एक वाकई सेकुलर कंट्री बनो बाय लेटर स्पिरिट एंड प्रिंसिपल। मैं बता रहा हूँ चीजें बदल सकती है। और एक ईमान, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई साहब रसोइया ईमानदार चाहिए। There should be a very, very honest politician. You need somebody like Modi. You have to find a Modi. You have to invent a Modi. You have to discover a Modi. आपको वो चाहिए। अगर वो 30 साल तक चला है, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ रिकवरी हो सकती है। बट ये इस 6-7 चीजों का जवाब फकर भाई, मेरे इतने हजारों टीवी डिबेट कर चुका हूँ, मुझे आज तक किसी ने नहीं दी।